फ़खर ज़मान के फैंस के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। अच्छी खबर है कि फ़खर ज़मान की मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से। उनके साथ मुलाकात हुई है तो गिले शिकवे हुए हैं। चेयरमैन ने मोहसिन नकवी ने गिले शिकवे किए हैं कि यार आपने अच्छा नहीं किया ट्वीट करके। तो उन्होंने रीज़न जो पहले बताई थी, उन्होंने वही रीज़न उनको फिर बता दी। उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि मेरा दोस्त था तो ये ट्वीट हो गई, दोस्ती के लिए ट्वीट हुई है। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि जी चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब उनको माफ़ी शाफ़ी मिल गई है, सुनने में आया है कि उनको अब ये तो अनाउंस हो गई है, ये तो जो सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद जो सीरीज़ होगी उसकी ज़िम्बाब्वे की, ये दोनों सीरीज़ तो ऐसे ही चलेंगी क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट हो चुकी है। खिलाड़ियों की स्क्वाड भी अनाउंस हो गए हैं, सारा कुछ अनाउंस हो गया। अब इसमें तो कोई चांस नहीं बन सकता। अलबत्ता जो खेलने जाना है ना इन्होंने साउथ अफ्रीका में, उसमें यकीन दहानी करवा दी गई है कि जी साउथ अफ्रीका में आप लाजमी जाएंगे खेलने के लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करा दिया फ़खर ज़मान को कि जी आप साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेलने के लिए लाजमी जाएंगे। उसके बाद वो उन्होंने मामला उनका था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो तो अब उनका फ़िटनेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी वो आप फ़िटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो जुड़ा हुआ है फ़िटनेस के साथ। फ़िटनेस का टेस्ट अभी नहीं हो सकता। फ़िटनेस का टेस्ट होगा इनका अभी ये जनवरी में होगा। जनवरी में फ़िटनेस टेस्ट लेंगे उनसे। अगर फ़िटनेस टेस्ट उन्होंने पास कर लिया तो उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है, अदरवाइज़ फिर अगले साल। क्योंकि ये उस पे है कि अगर तो उन्होंने कर लिया ना, कर लेंगे वो, क्योंकि इतना मसला नहीं है। वो तो उनका वो थोड़ा बहुत वो इशू था तो उस वजह से वो नहीं कर सके, वरना वो कर लेंगे, फ़िटनेस टेस्ट क्लियर कर लेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना मेरे जैसा बंदा भाग लेता है यार। वो तो फिर एथलीट हैं, खेलते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसको। आप 1 हफ़्ता प्रैक्टिस करें, आप 2 किलोमीटर आसानी से कवर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे। वो उन्होंने कर भी लिया होगा अब तक, अपना ये मामला क्लियर कर लिया होगा। लेकिन अब चूंकि वो टेस्ट नहीं हो सकता, पीसीबी ने वो ये उनका अपना रूल है। अब ये टेस्ट होगा जनवरी में। जनवरी में टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद उनको जो है वो हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी साल दे दें, नहीं तो हो सकता है फिर उसको अगले साल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें। तो भैया फ़खर ज़मान के फैंस के लिए ये देखें, कोई बात ही नहीं करता था कि फ़खर ज़मान की कोई फ़ैन फॉलोइंग है कि नहीं है। फ़खर ज़मान पे कभी बुरा वक्त आया ही नहीं था। बाकी खिलाड़ियों पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और ये अपना मोहम्मद रिजवान खबरों में आते रहते थे ना, तो ये मतलब तो हल्का फुल्का इनकी चलती रहती थी, तो फ़ैन फॉलोइंग इनकी ना नज़र आती रहती थी। लेकिन अभी फ़ैन फॉलोइंग नज़र आई है फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान का बाकायदा लोगों ने जो है वो एक रिस्पॉन्स दिया है पीसीबी को। पीसीबी ने वो रिस्पॉन्स फेस किया है। आपके सीनियर खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्स दिया है, आपके सब ने रिस्पॉन्स दिया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन गलती अब इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि जी उनको जो है वो इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए कि उनका मुस्तकबिल ही आप तबाह कर दें। इतनी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी थी उस बंदे ने। एक ट्वीट ही तो किया था यार, इससे कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला था। जब जहाँ पे इतनी तनकीद आपके ऊपर हो जाती है तो अगर थोड़ी सी एक और हो जाती तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। तो बहरहाल ये लोगों ने, फैंस ने, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया के फैंस ने भी बताया कि फ़खर ज़मान कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उन्होंने बताया पीसीबी को, और पीसीबी को समझ आ भी गई है इस बात की। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि पीसीबी को समझ आ गई है और बड़ी जल्दी समझ आ गई है। तो एक बात और मैं करना चाहूँगा कि जी वसीम अकरम ने वो जो कमेंट्री हो रही थी ना पहले मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के, उसमें उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि जो कंडीशन है ना अब इंडिया की क्रिकेट टीम की कंडीशन है, अगर पाकिस्तान के साथ इनका टेस्ट मैच हो जाए तो पाकिस्तान और पिचेस जो हैं वो
स्पिन पिचेस बन जाएं जिसके ऊपर टेस्ट मैच हो पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान हिलने ना दे इस इंडिया की टीम को। ये वसीम अकरम ने कहा है, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है कि उनकी जो कारकर्दगी उन्होंने देखी, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुई वो पूरी की पूरी सीरीज़ जो हारे वो, उसके बाद जो सिचुएशन बनी और वो जो भी सारा का सारा हुआ ना, तो वसीम अकरम ने जो स्टेटमेंट दी है ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, ये बड़ी वर्थ रखती है ये स्टेटमेंट। वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम अगर स्पिन विकेट बना दी जाए और पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच करा दिया जाए तो पाकिस्तान इंडिया को हिलने ना दे, पाकिस्तान इंडिया को हरा दे और बुरे तरीके से हरा दे। और ये तो अब एक सियासी मसला है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो क्या कहते हैं उसको बायलैटरल सीरीज़ ही नहीं होती, तो ये वरना तो ये होता तो बड़ा ही ये एक फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा ही ये इंजॉय करने वाला लम्हात होते। हम इस क्रिकेट को एंजॉय करते पाकिस्तान और इंडिया के। अब आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ना तो लाइनें लग जाती हैं। पहले के आप अभी अनाउंस कर दें कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 महीना बाद है, तो भाई अभी से टिकटें बिक जाएंगी, अभी से लोगों ने तैयारी करनी शुरू हो जाएंगे। लोग LCDs, बड़ी LCDs स्क्रीनें लगाएंगे गलियों में और वो पूरे का पूरा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ अगर हो जाए तो आप देखें, आप सोचें कि क्या क्या हो सकता है। लोग किधर किधर जो है वो इसको एक तो एंजॉय करेंगे, दूसरा ये पैसा जो है ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए तो पैसे की बहारें लग जाती हैं। PCB भी खुश हो जाए, BCCI भी खुश हो जाए, और फिर वो जो है अब आप देख लें कोई भी ICC का इवेंट होता है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उनको पता है, ब्रॉडकास्टर को पता है, हर किसी को पता है कि भाई पैसा तो अगर पैसा है ना, असल में जेन्युइन पैसा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ही पैसा है। और इसकी वर्थ जो है वो वसीम अकरम जानते हैं। जो इन्होंने वसीम अकरम ये जो पूरे के पूरे वो जो अब वो तो तारीख है ना, वो तो पूरा का पूरा लेजेंड्स हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी, क्योंकि जो उन्होंने वो उनके टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, जो ख्वाहिश मैचेस उन्होंने देखे हुए हैं, वो तो यार क्या उस वक्त क्या मज़ा आता होगा उसमें वो देख के। तो खैर अभी भी मेरी तो ख्वाहिश ही है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैचेस भी हों, पाकिस्तान और इंडिया के T20 मैचेस भी हों, बायलैटरल सीरीज़ इनकी होनी चाहिए, T20 वनडे टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट को जो देखा जाता है, जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, पाकिस्तान और इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत है, तो उसका ख्याल उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए वो अफ्रो एशिया जो सीरीज़ है वो भी करवानी चाहिए। ये बायलैटरल सीरीज़ भी पाकिस्तान और इंडिया की होनी चाहिए, ताकि चलो अपनी तो सियासत इनकी चलती रहेगी सियासतदानों की, लेकिन आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए ममालिक को, दोनों ममालिक को मिल के। और आवाम के ख्याल को, आवाम की वो फ़ैन फॉलोइंग को मद्देनज़र रखते हुए इन सीरीज़ का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।